हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीसीए टीआरई 2 से जो अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आवेदन शुरू हो चुका है आज से, ठीक है। वो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3.0 में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका भी बीएड क्वालिफाई है, डीएलएड क्वालिफाई है और सीटेड क्वालिफाई है, वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अपेयरिंग वालों को ये नहीं ले रहे हैं। तो आज से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शुरू हो गया है, वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। बाकी टीआरई जो है 4, उसमें 1 लाख के अराउंड वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव है, इसलिए एग्ज़ाम टीआरई 3.0 जैसा कि सभी को पता है कि अगस्त में होना था, बट अब ये जो है एग्ज़ाम आपका मार्च में करा लेंगे। फिर ये नेक्स्ट जो है आपका टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। तो जो अपेयरिंग वाले हैं, यानी जो सीटेड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, मतलब सीटेड वाले जो हैं उनको नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनके लिए अब ये टीआरई 4 में मौका देंगे, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बाकी 40,000 प्रधान मतलब शिक्षक नई भर्ती जल्द ही देखने को मिलेंगी। इस पर भी बात निकल के सामने आ रही है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाएगी, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी देख सकते हैं, भर्ती के लिए अधियाचना 12 को बीपीएससी के पास भेजी जाएगी, यानी 12 डेट को भेजी जाएगी बीपीएससी के पास। 40,000 प्रधान शिक्षक व मतलब जो है आपके 6,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली जल्द होगी, ठीक है। ये बात निकल के सामने आ रही है, जो 40,000 प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के बीच अब शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक +2 स्कूलों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के तहत राज्य के 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में उतनी ही संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी है। तो यानी इसमें भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा देखने को, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, वही इसमें अच्छा खासा मौका उनको मिलेगा। बाकी जो आया है अपडेट निकल के, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया है, जिला पदाधिकारियों को इन पदों के रोस्टर क्लियर्स के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संभव है कि 12 फरवरी को इन दोनों पदों की वैकेंसी पर भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग के भेजी जाएगी, यानी 12 को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के तौर पर इस आशय की, ठीक है, मतलब यही है कि अपडेट जाएगा वहां से, अधियाचना भेजी जाएगी बीपीएससी को 12 को। तो जो भी निकल के निर्णय आता है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी मान के चलिए 40,000 निकलेंगी, तो अच्छी खासी वो भी वैकेंसी होंगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो है, 1 से 8वीं तक 50,000 शिक्षकों की निकलेंगी भर्तियां, जो हैं 50,000। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के चौथे चरण में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए लगभग 50,000 शिक्षकों की रिक्तियां आएंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी मतलब यह बात जो है मधुबनी में कही है, वहां पे उनकी जो बैठक हुई है मधुबनी में, वहां पे इन्होंने इसके बारे में कहा है, ठीक है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या करीब 10,000 है, जबकि रिक्तियां हैं करीब 50,000 होंगी। तो यानी आप मान सकते हैं, जो जिन लोगों का भी नहीं हो पाएगा इसमें टीआरई 3 में, तो उनको लिए अच्छा खासा उनमें टीआरई 4 में मौका मिलेगा। इसीलिए उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए डीएलएड मतलब उत्तीर्ण, और कक्षा 6 के लिए आपका जो है डीएलएड के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, जो 1 to मतलब 6 to 8 में डालना है। तो आप सभी को पता है कि 1 to 5 में डीएलएड होना चाहिए और 6 to 8 में बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी 50,000 के अराउंड जाएंगी 1 से 5 तक और 6 से 8 के लिए। तो आप टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि बिहार में जब मतलब मिला के ही स्टूडेंट 10,000 बन रहे हैं, तो 40,000 बैलेंस में जा रही है वैकेंसी, तब भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। बाकी 25 तक विलंब शुरू के साथ मतलब शुल्क के साथ मौका मिलेगा, यानी जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं आज से, सैटरडे से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
और जब भी अप्लाई करिएगा जब फॉर्म, तो अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि बाद में संशोधन का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, अच्छे से अप्लाई करिएगा। शिक्षक भर्ती का आवेदन 23 तक है, ठीक है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी, यानी आज से शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान दोनों शुरू हो जाएगा, यानी 2 पेमेंट भी आप कर सकते हैं साथ में ही। अभ्यर्थी 23 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क और 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं, यानी 25 तक का आपके पास टाइम है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को संबंधित सभी संबंधित प्रमाण पत्र को पीडीएफ में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीपीएससी यूनिक आईडी एवं निर्धारित तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए सीटीई सफल उम्मीदवार प्रमाण पत्र और अंक पत्र पे अंकित सीरियल नंबर व निर्गत तिथि अंकित करेंगे। इस परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षा पात्रता परीक्षा के एवरिंग अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही लागू होगा। बीपीएससी कोई भी पैटर्न में चेंजमेंट नहीं है, तो ये डाउट मत रखिएगा अगर कोई कह भी रहा है कि एग्जाम के पैटर्न में चेंज कर रहे हैं या कैसे पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा टीआरई 2 में हुआ था वैसा ही आपको टीआरई 3 में देखने को मिलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बीपीएससी रिक्तियों की घोषणा बाद में करेगी, यानी कितने पद हैं वो बाद में इंफॉर्मेशन सामने निकल के आएगी। एप्लीकेशन में गलती पर करना होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी संशोधन आपको नहीं करने को मिलेगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा फिर सबमिट करिएगा, क्योंकि बाद में संशोधन होगा नहीं तो फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको फिर से पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने फाइनल पहले बोल दिया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने आवेदन को रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर व ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने एक बार ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, आपने पे कर दिया, उसके बाद अगर आप उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसको सही नहीं कर सकते, मौका नहीं दिया जाएगा, आपको फिर से फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो आपको फिर से पे करना पड़ेगा और वो पैसे आपको वापस भी नहीं होंगे जो आपके आपने फॉर्म फिल किया, आपने पे कर दिया, फिर अगर आपको कोई भी फॉर्म में त्रुटि हुई है तो उसमें संशोधन का टाइम भी देंगे नहीं और ना ही आपको पैसे वापस किए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म को देख लीजिएगा, फिर फिल करिएगा, एक बार अच्छे से चेक करिएगा, फिर आप सबमिट करिएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव का प्रस्ताव नहीं होगा, तो इन्होंने फाइनली बोल दिया है, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। बाकी जो डेट है, सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब 5 मौके मिलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को सीतामढ़ी के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करते हुए बाद में डुमरा स्थित डायर भवन पहुंचे। वहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे नियोजित शिक्षकों से बात की। कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर किसी प्रकार से संशय ना रखें। आप लोग को नियोजित शिक्षक का जो है दंश झेलना पड़ रहा है, इससे मुक्ति दिलानी है। परीक्षा पास करने के लिए आपको 3 नहीं बल्कि 5 मौके दिए जाएंगे, तो यानी अब आपको 3 नहीं 5 मौके मिलेंगे जो साक्षरता परीक्षा है। आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा देनी है। परीक्षा बीपीएससी लेवल की नहीं होगी, सिर्फ हल्की परीक्षा होगी, ठीक है। शिक्षा भर्ती के चौथे चरण में 1 लाख शिक्षक नियुक्ति होगी। इसमें प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक के 50,000 पद होंगे। यानी ये इसलिए टीआरई 4 की बात कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने अपेयरिंग वालों को लिया नहीं है, तो अपेयरिंग वाले परेशान हैं, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि हम टीआरई 4 निकाल देंगे, तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो उसमें अप्लाई कर लेंगे। तो ये भी अच्छा खासा मौका है कि आपको अगर इसमें नहीं चांस मिल रहा है तो आप टीआरई 4 में आपको मिलेगा अच्छा खासा मौका, तो आप उसकी भी तैयारी करिए, ठीक है। जवाब मिलना 10,000 है कि पाठक बोले आपके लिए 50,000 वैकेंसी आनी है। यानी डीएलएड वाले जो उसमें 10,000 हैं बिहार में, वो वैकेंसी आएंगी 50,000, तो ये अदर स्टेट के भी डालेंगे, ठीक है। यह चिंता नहीं करनी है कि तीसरे चरण में ही सब सीट भर जाएंगी। चौथे चरण में अवसर कम होंगे।
भरोसा दिलाया कि अप्रैल तक डीएलएड की जो है फाइनल परीक्षा ले ली जाएगी, जून तक रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद ही चौथे चरण की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो ये आप डाउट मत रखिएगा कि वैकेंसी पहले दे देंगे, नहीं, डीएलएड वालों का जब पहले एग्जाम ले लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। उसके बाद ही चौथे चरण की परीक्षा होगी। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले ही बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। तो ये है अपडेट। बाकी +2 स्कूल में 6000 प्रिंसिपल व 40,000 प्राइमरी में हेडमास्टर भर्ती होगी। तो ये अपडेट मैंने दे दी है आप लोगों को, किसकी भी वैकेंसी आएंगी, तो ये भी अच्छा खासा मौका है। राज्य मतलब पटना राज्य के ज़्यादा +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होगी। एक दिन में मतलब 1-2 दिन में शिक्षा विभाग इन पदों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजेगा, यानी 12 को भेजना है। बीपीएससी मतलब विभाग ने जिला पदाधिकारी को रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले 2022 में बीपीएससी के जरिए 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था। सिर्फ 421 प्रधानाध्यापक ही बहाल हुए थे, शेष पद अभी भी खाली हैं। तो ये अपडेट आई है, ये भी भरे जाएंगे, यानी प्रमोशन आपको अच्छा खासा मिलेगा। चौथे चरण में 1 से 8वीं तक कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। तो ये अपडेट आ रही है, उसमें भी आपको अच्छी खासी, यानी जिनका भी सिलेक्शन टीआरई 4 में मतलब टीआरई 3 में नहीं हो पाएगा, टीआरई 2 के लिए अच्छा खासा उनके पास मौका होगा, आप उसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। राज्य में चौथे चरण में सिर्फ 1 से लेकर के 8वीं तक के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने में 1 से 8 की कक्षा से 50,000 अध्यापकों की मतलब अध्यापकों में होगी। 1 से लेकर के 5वीं से 6ठी से लेकर 8वीं तक कक्षा के अध्यापक बने होंगे। चौथे चरण में 1 से लेकर 5 तक कक्षा में, वही बार बार आ रहा है। डीएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले, यानी जो डीएलएड वाले हैं उनके तो अच्छा खासा मौका मिलेगा। 9 से 10, 11 से 12 कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण की परीक्षा फल के लिए बाद आएंगी वैकेंसी, यानी जो तीसरा चरण जो है आपका टीआरई 3.0, इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही टीआरई 4 आएगा। कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़े दें। चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। चौथे चरण में 1 से लेकर 5वीं तक 6 से 8 मतलब 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी में डीएलएड प्रशिक्षुओं को बताया था। ये अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो यह मान के चलिए कि 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी सिर्फ 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए। ठीक है, बाकी जो अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं, 45,900 मतलब 45,492 प्रधान अध्यापक की भी होगी नियुक्ति। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी अच्छा खासा है। तो ये मान के चलिए कि बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, फिर मिडिल नेम जो है आपका वो, फिर आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे फिल होगा। फादर्स नेम यहाँ पे जो भी मैरिड हैं, अपना हस्बैंड का नाम वो यहाँ पे फिल करेंगे। मदर्स नेम होगा, फिर मतलब जो आपकी सेलेक्टेड आईडी है वो आप करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। तो ये आप अच्छे से फिल करिएगा, एक बार फिल करिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा, फिर आप सबमिट करिएगा, क्योंकि संशोधन का मौका ये नहीं देंगे, फाइनली इन्होंने बोल दिया है। फिर आप फीस पे कर दोगे तो आपको दिक्कत होगी। आप एक बार अच्छे से मैच करिएगा, फिर सबमिट करिएगा और फिर से चेक करके फिर आप फीस पे करिएगा, क्योंकि फीस ये वापस नहीं करेंगे। तो ये अपडेट आज की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डीएलएड वाले हैं और अपेयरिंग वाले हैं, यानी कि जो सीटेड जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आप सभी को पता है कि ये फटाफट वैकेंसी आ रही है, यानी फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं अप्लाई होना, और आपको मतलब ये पेपर भी बहुत जल्दी करवा के रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद ये टीआरई 4 निकालेंगे और टीआरई 4 में 1 लाख वैकेंसी निकलेंगी। आप मान के चलिए बहुत अच्छा खासा मौका होगा। तो आप लोग उसकी तैयारी करिए, जिनका भी इसमें मतलब जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी सीटेट की भी क्लासें हम लोग लेते रहेंगे डेली, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।